प्रकृति भले ही कठोर हो, लेकिन ये देखना भी अविश्वसनीय रूप से दिलचस्प है। शिकारियों ने कैसे अनोखे शिकार के तरीके विकसित किए हैं। कुछ जानवर तेजी से शिकार करते हैं, जबकि अन्य ऐसी रणनीति का उपयोग करते हैं जो हमारे दृष्टिकोण से लंबी लग सकती है। क्या आपने कभी शिकार के दौरान उर्का की अविश्वसनीय टीम वर्क देखी है, या सेना चींटी कॉलोनी के अथक मार्च को? देखते रहें, क्योंकि हम उल्लेखनीय तरीकों के बारे में बताते हैं जो शिकारी अपने शिकार को पकड़ते हैं। नंबर 5, ओर्का किलर व्हेल। इस वीडियो में हम एक खौफनाक मुठभेड़ देखते हैं जिसमें 5 क्षणिक किलर व्हेल लगातार हमला करती हैं और अंततः मेक्सिको के बाजा कैलिफोर्निया प्रायद्वीप के तट पर एक बड़ी व्हेल को मार देती हैं। ये दृश्य आकर्षक और भयावह दोनों है, क्योंकि ओर्का अपने क्रूर हमले में बारी बारी से हमला करते हैं, जिससे बड़ी व्हेल को लगातार हमलों के कारण खून की खांसी होती है। उनके शिकार में एक कमजोर कुबड़ वाला बछड़ा है जो अपने भरपूर मांस, विशेष रूप से उसकी जीभ के लिए लक्षित हैं। प्रायद्वीप इन किलर व्हेल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण मैदान के रूप में कार्य करता है, विशेष रूप से उनके झुंड के युवा सदस्य जो अपने शिकार कौशल को निखार रहे हैं। समुद्री शेरों की बहुतायत समुद्र तट पर अटखेलियां करते अनुभवहीन पिल्ले के साथ इन शीर्ष शिकारियों को अपनी तकनीकों को निखारने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं। एक मार्मिक क्षण में एक अकेला समुद्री शेर छिपे हुए खतरे से अनजान होकर समुद्र में प्रवेश करता है। एक प्रमुख मादा के नेतृत्व में किलर व्हेल अवसर का लाभ उठाती हैं और तेजी से अपने शिकार के करीब पहुंचती हैं। समुद्री शेर के सुरक्षित भागने के हताश प्रयास के बावजूद यह स्पष्ट हो जाता है कि भागना व्यर्थ है, क्योंकि ओर्का ने किनारे तक पहुंचने की किसी भी मार्ग को प्रभावी रूप से काट दिया है। शिकार की गणना की गई सटीकता के साथ होती है, क्योंकि प्रत्येक झुंड का सदस्य समन्वित हमले में एक विशिष्ट भूमिका निभाता है। समुद्री शेर का संघर्ष लंबा होता है, जिसमें उसके हमलावरों को भगाने के लिए बहादुरी से भरे लेकिन अंततः निरर्थक प्रयास शामिल होते हैं। प्रत्येक बीतते पल के साथ शिकारी का लाभ अधिक से अधिक स्पष्ट होता जाता है, क्योंकि समुद्री शेर खून की कमी और थकावट से कमजोर होता जाता है। 45 मिनट की भीषण परीक्षा के बाद समुद्री शेर आखिरकार अपने भाग्य के आगे झुक जाता है। उसका बेजान शरीर बीजी किलर व्हेल परिवार के लिए भोजन बन जाता है। अस्तित्व के संघर्ष से अशांत जल धीरे धीरे अपनी शांति वापस पा लेता है, क्योंकि प्रकृति का अथक चक्र हमारी आंखों के सामने चलता है। नंबर 4, गोल्डन ईगल। इस क्लिप में अगली लड़ाई को देखना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। एक चील शायद अपने शिकार को ज्यादा आंकते हुए एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी एक बड़े आकार के बकरे के साथ भयंकर संघर्ष में शामिल हो जाती है। जैसे ही चील अपना हमला शुरू करती है, बकरी अपने हमलावर को चकमा देने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर भागने के लिए पागलों की तरह पहाड़ से नीचे की ओर भागती है। हालांकि इलाका खतरनाक साबित होता है, जिससे शिकारी और शिकार दोनों ही लड़खड़ा जाते हैं और एक विशाल चट्टान से टकरा जाते हैं। चील की दृढ़ता के बावजूद बकरी का अथक प्रतिरोध भारी साबित होता है। अंततः चील को अपनी पकड़ छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। निस्संदेह चील को इस अशांत परीक्षा के दौरान संभवतः अपने पंखों में चोट लगी है, जबकि बकरी किसी तरह मुक्त होने और पकड़ से बचने में कामयाब हो जाती है। इस क्लिप में शिकार कौशल के एक और उल्लेखनीय प्रदर्शन में हम एक राजसी सुनहरे चील को एक रो हिरण के ऊपर शान से उड़ते हुए देखते हैं, जो इसे अपना अगला भोजन मानता है। हिरण के भागने के फुर्तीले प्रयासों के बावजूद चील ने एक तेज और सटीक हमला किया। भागने की कोशिश करते समय हिरण की पीठ पर लपक लिया। चील की संचालक के पीछा करने के साथ शिकार प्रभावशाली दक्षता के साथ आगे बढ़ता है और हिरण को सफलतापूर्वक पकड़ लेता है। इस क्लिप में हम एक नाट्य क्षण देखते हैं जब एक और चील एक छोटे हिरण को पकड़ने के लिए झपटा मारता है। संपर्क में आने पर हिरण गिर जाता है। ऐसा लगता है कि चील की दुर्जय पकड़ से वह दब गया है। हालांकि इस बात को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है कि क्या चील हिरण को प्रभावी ढंग से बेअसर कर सकती है, जिससे उसका भागना रुक जाए। इस क्लिप में ये चील एक छोटे हिरण को मारने के लिए उड़ता है,
और जब संपर्क होता है तो हिरण लुढ़क जाता है। ऐसा लगता है कि चील ने अपना कार्य पूरा कर लिया है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि ये हिरण को बेअसर करने में सक्षम होगा या नहीं और इसे भागने से रोक पाएगा। मुठभेड़ चील के उल्लेखनीय विकासवादी अनुकूलन को रेखांकित करती है, जो उन्हें उल्लेखनीय दक्षता और कुशलता के साथ बड़े शिकार से निपटने में सक्षम बनाती है। नंबर 3, चिंपैंजी। विभिन्न चिड़ियाघरों में हुई कई दुखद घटनाओं में जानवरों के साम्राज्य की प्राकृतिक व्यवस्था उजागर हुई है, जिसमें इसकी सुंदरता और क्रूरता दोनों का प्रदर्शन किया गया है। इस क्लिप के सैन फ्रांसिस्को चिड़ियाघर में एक गिलहरी खुद को 4 चिंपांजी द्वारा लगातार पीछा करते हुए पाती है। शुरू में इसे एक चंचल मनोरंजन के रूप में देखा जाता है, लेकिन पीछा करना एक अंधेरे मोड़ पर पहुंच जाता है, क्योंकि एक चिंपांजी गिलहरी को तेजी से घातक काटने के साथ मार देता है। नाटकीयता की भयावह भावना को प्रदर्शित करते हुए चिंपांजी गर्व से अपने शिकार को देखने वाली भीड़ के सामने प्रदर्शित करता है, शायद ये समझते हुए कि ये मनुष्यों के लिए मनोरंजन की भूमिका है। इस क्लिप के ओरेगन चिड़ियाघर में एक असहाय गिलहरी चिंपांजी की निर्दयी हरकतों का शिकार बन जाती है। एकमात्र वस्तु की तरह इधर उधर फेंकी गई गिलहरी का एक त्वरित और दुर्भाग्यपूर्ण अंत होता है, जो शिकार की मासूमियत और उसके शिकारियों की आदिम प्रवृत्ति के बीच के स्पष्ट अंतर को उजागर करता है। इस क्लिप के सेंट लुइस चिड़ियाघर में एक और परेशान करने वाली घटना में एक रैकून खुद को चिंपांजी के बाड़े में फंसा हुआ पाता है, जहां उसे अपने प्राइमेट अपहरणकर्ताओं द्वारा लगातार परेशान किया जाता है। जब रैकून अपने उत्पीड़कों से बचने की पूरी कोशिश करता है, तो चिंपांजी आक्रामकता का एक परेशान करने वाला प्रदर्शन करते हैं और इस असहाय प्राणी को बेतहाशा इधर उधर फेंकते हैं। रैकून के भागने के प्रयासों के बावजूद उसे और अधिक हिंसा का सामना करना पड़ता है, जो बेवजह क्रूरता के एक दुखद दृश्य में परिणत होता है। इस क्लिप में चेस्टर चिड़ियाघर में एक माँ बत्तख और उसके बच्चों की शांतिपूर्ण उपस्थिति चिंपांजी के बीच अराजकता को भड़काती है। एक उन्मादी विस्फोट में चिंपांजी बेखबर बत्तखों पर अपना आक्रमण करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे घायल हो जाते हैं और मर जाते हैं। माँ बत्तख हवा में उछल जाती है, जबकि उसके बच्चे अपने हमलावरों के हाथों एक भयानक भाग्य का सामना करते हैं। कैद की सीमाएं, जहां जानवरों की सहज प्रवृत्तियां मानव पहाड़ों के कृत्रिम वातावरण से टकराती हैं। इन जीवों को करीब से देखने के आश्चर्य के बीच हम उनके अस्तित्व की कठोर वास्तविकताओं का भी सामना करते हैं, जहां सहज प्रवृत्तियां और क्षेत्रीय व्यवहार अक्सर करुणा और सहानुभूति से टकराते हैं। नंबर 2, गोलियत मकड़ियों। गोलियत पक्षी खाने वाला टारेंटुला, मिथक और किंवदंती का एक प्राणी जंगल में एक दुर्लभ दृश्य बना हुआ है, जो अपने दुर्जय आकार और डरावनी प्रतिष्ठा के साथ कल्पनाओं को लुभाता है। 11 इंच तक के पैर के फैलाव और 6 पाउंड से अधिक वजन के साथ ये मकड़ी जैसा विशालकाय जानवर अच्छे कारण से डर पैदा करता है। चूहों और यहाँ तक कि पक्षियों का शिकार करते हुए ये दुर्जय पंजे का इस्तेमाल करता है, जो इसे किसी भी सतह पर आसानी से चढ़ने में सक्षम बनाता है। जैसे ही जंगल में रात होती है, गोलियत पक्षी खाने वाला एक प्रमुख शिकारी के रूप में उभरता है। इसकी इंद्रियां अपने शरीर को ढकने वाले हजारों संवेदी बालों द्वारा महसूस किए गए कंपन के माध्यम से शिकार का पता लगाने के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार होती हैं। रात के शिकार के लिए अनुपयुक्त इसकी अपेक्षाकृत छोटी आँखों के बावजूद इसका स्पर्श करने की तीव्र भावना क्षतिपूर्ति करती है, जिससे खाद्य श्रृंखला में इसका स्थान सुनिश्चित होता है। इस क्लिप के एक खौफनाक मुठभेड़ में एक असहाय छिपकली अनजाने में दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी के साथ रास्ता पार करती है। बिजली की गति से गोलियत के विशाल नुकीले दांत लकवाग्रस्त करने वाला जहर देते हैं, जिसे उसका शिकार जल्दी ही अशक्त हो जाता है, क्योंकि ये जैमांतरिक पाचन की भयावह प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। ये एक भयावह भाग्य है, लेकिन अस्तित्व में सबसे भयावह मकड़ी के लिए ये बस हमेशा की तरह ही है। इस क्लिप में एक जिज्ञासु चूहा सुबह की सैर पर निकलता है, जो गोलियत मकड़ी द्वारा उत्पन्न खतरे से अनजान है। मकड़ी की उपस्थिति से प्रभावित न होकर चूहा अपनी गतिविधियों को जारी रखता है।
इस बात से अनजान कि वह मकड़ी का अगला भोजन बनने से बाल बाल बच गया है। पक्षी भक्षी के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के बावजूद गोलियत टारेंटुला मुख्य रूप से कीटों, कृमियों और उभयचरों का शिकार करता है। कभी कभी छोटे कृंतकों या सरीसृपों को पकड़ने के लिए भी प्रयास करता है, जबकि इसका जहर मनुष्यों के लिए बहुत कम खतरा पैदा करता है। गोलियत टारेंटुला एक दुर्जय शिकारी है जो सांपों सहित अपने से बहुत बड़े जीवों को भी मारने में सक्षम है। अपनी प्रभावशाली शिकार क्षमता के कारण इस मकड़ी का विभिन्न प्रजातियों के सांपों के साथ युद्ध में शामिल होना और तेजी होना कोई असामान्य बात नहीं है, जो प्रकृति की विस्मयकारी शक्ति को क्रियाशील रूप में प्रदर्शित करता है। नंबर 1, जंगली कुत्ता। इस क्लिप में जंगली जानवर की दुर्दशा वाकई बहुत दुखद है, क्योंकि वो खुद को कुत्तों के एक बेरहम झुंड के बीच फंसा हुआ पाता है। दोनों तरफ से खींचे जाने की पीड़ा के बीच फंसा हुआ है। ये दृश्य एक क्रूर साक्षी में सामने आता है, जिसमें जंगली जानवर असहनीय दर्द सहता है, जबकि कुत्ते लगातार उसके थूथन और पिछले हिस्से पर हमला करते हैं। इस क्लिप में आश्चर्यजनक शक्ति के प्रदर्शन में एक अकेली मादा जंगली कुत्ता एक युवा कुट्टू को मारकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है, जो जंगल में जीवित रहने की आदिम प्रकृति को दर्शाता है। इसी तरह एक और मादा कुट्टू जंगली कुत्तों के झुंड के अथक पीछा का शिकार हो जाती है। अंततः एक तेज लेकिन हिंसक अंत को प्राप्त करती है। हालांकि फुटेज देखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये प्रकृति के निर्मम तरीकों की कठोर वास्तविकता को रेखांकित करता है। जंगली कुत्तों की व्यवस्थित शिकार रणनीति, जहां वे 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लगातार पीछा करके अपने शिकार को थका देते हैं, बचने का बहुत कम मौका देते हैं। जब तक शिकार को पकड़ा जाता है, तब तक वह थका हुआ और असहाय हो चुका होता है, जिससे जंगली कुत्तों को अपना भोजन खाने से पहले उसे घातक चोट पहुंचाने का भरपूर मौका मिल जाता है। इस क्लिप में जंगली कुत्ते एक दुर्भाग्यपूर्ण वॉर्थोग पर टूट पड़ते हैं और उसके मांस को नोचते हैं, जबकि वह अभी भी जीवित है। वॉर्थोग की पीड़ा भरी चीखें जंगल में जीवित रहने की क्रूर प्रकृति की याद दिलाती हैं, जहां भोजन की अनिवार्यता दया या करुणा के किसी भी विचार से अधिक महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।